हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट नंबर। ये हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक्स हैं। इससे पहले के सभी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी क्या होता है। देखिए, आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ। एक्यूरेसी को हम बोलते हैं जो हमारी वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू के सबसे पास में है। कुछ समझ नहीं आया आपको, अब आप एग्जांपल समझिए। सपोज करो एक कारपेंटर आए आपके घर में, ठीक है। उन्होंने आपको इंची टेप दी कि आप इससे समझ लो एक टेबल है, उसको आप मेजर करके बता दो कितना है। ठीक है, आपने टेबल को उस इंची टेप से मेजर किया। ठीक है, उसका आपने लेंथ निकाला, समझ लीजिए आपका मेजर वैल्यू है आपकी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, बट जो उस टेबल की एक्चुअल में जो लेंथ थी वो 45 सेंटीमीटर थी। वो कारपेंटर को पता था। ठीक है, वो कारपेंटर को पता था कि इस ये 45 सेंटीमीटर का टेबल है। उसने आपको कहा आप मेजर करके दिखाओ कितना आ रहा है। ठीक है, जब आपने मेजर किया उसका आया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कारपेंटर ने बोला नहीं ये गलत है, एक बार फिर से आप मेजर करो। ठीक है, आपने फिर से मेजर किया तो आपका आया 44 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने कहा फिर से मेजर करो, जब आपने फिर से मेजर किया फिर आया आपका 44.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप उसने कहा फिर से मेजर करो, फिर से आपने मेजर किया तो आपका आया 43 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पास वैल्यू क्या आई, मतलब जो 45 सेंटीमीटर जो उसकी एक्चुअल रियल वैल्यू थी टेबल की लेंथ की, वो थी 45 सेंटीमीटर। बट आपने सबसे ज्यादा क्लोज वैल्यू क्या आई है, जो आपने निकाली वैल्यूज उसमें से सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी वैल्यू है हमारी 45 सेंटीमीटर की, 44.50 सेंटीमीटर, जो सबसे ज्यादा क्लोज है अपनी 45 सेंटीमीटर की ही। ठीक है, जो आपने निकाली है, आपने तीन चार वैल्यूज निकाली है। ठीक है, आपने तीन चार बार ये क्या अलग अलग है, बट उसमें से जो 44.50 सेंटीमीटर है वो सबसे ज्यादा पास में है हमारे कौन से वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के, जो कि 45 सेंटीमीटर है उस लेंथ की टेबल की। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी एक्यूरेसी है 44.50 सेंटीमीटर की। ठीक है, कि जो वैल्यू हमारी सबसे ज्यादा पास में आए ट्रू वैल्यू के या फिर एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्रू वैल्यू की बात हो रही है हमारी, जो 45 सेंटीमीटर है, जो एक्चुअल रियल वैल्यू है उसकी। ठीक है, रियल रियल उसकी लेंथ है। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, बट आपने जो टीचर वैल्यूज निकाली है उसमें से 44.50 आपकी सबसे पास में है, तो हम आपको बोलेंगे कि ये आपकी एक्यूरेसी 44.50 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब सपोज करिए एरर क्या होता है। देखो वैसे तो आपकी मैच ही नहीं दोनों वैल्यू। ठीक है, एरर तो ऑब्वियसली आएगा। अब मैंने जैसे एरर में आपको समझाया था, एरर वो होता है जब हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जब हमारी मैयड या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू मैच ना हो रही हो अपनी ट्रू वैल्यू के साथ में। हमारी ट्रू वैल्यू 45 सेंटीमीटर थी, आपने निकाली 44.50 सेंटीमीटर जो सबसे पास में थी, ये मैच नहीं हो रही है, ये हमारा एरर है। ठीक है, बट जितना ज्यादा मतलब कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा अपना मैयड और ट्रू वैल्यू में, उतना बड़ा उतना कम एक्यूरेसी होगी, और जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। देखिए, आपने जैसे एक बार 43 सेंटीमीटर निकाला, एक बार 42 सेंटीमीटर निकाला, उसका डिफरेंस 45 डिफरेंस से आप जब माइनस करोगे तो -3 का आएगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी कम है आपकी। बट जब आपने 44.50 सेंटीमीटर को माइनस किया तो आपकी क्या हुआ, आपकी जो एक्यूरेसी है वो हाई है एज कम्पेयर टू पिछले वाले के साथ। ठीक है, तो मतलब जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ अ मेयर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू in pharmaceutical analysis, and accuracy indicates how close the experimental result in the actual value. A highly accurate results have a very little error and represent the true value correctly. ठीक है, यही बोल रहा है। जो हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या है एक्यूरेसी, वो जो हमारी एक्यूरेसी वो होती है जो एक मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी पास में आई है किसी ट्रू वैल्यू के। ठीक है, आपको समझ आ गया एग्जांपल के। ठीक है, अब देखो स्मॉल एरर मतलब हायर एक्यूरेसी है, मतलब कि जितना कम डिफरेंस होगा। आपको एरर पता है ना, एरर भी हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव एरर और एक नेगेटिव एरर होता है। पॉजिटिव एरर मतलब कि जो 45 सेंटीमीटर है, जो एक्चुअल में उसकी ट्रू वैल्यू है, जब उससे ज्यादा हम समझ लो आपने मेजर किया तो 46 सेंटीमीटर आया, हम इसको पॉजिटिव एरर से डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव एरर मतलब होता है कि जो ट्रू वैल्यू इससे ज्यादा आना, नेगेटिव वैल्यू होती है उससे कम आना। ठीक है, तो आप समझ गए, जितना कम एरर होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक्यूरेसी की कैरेक्टरिस्टिक वही है कि हमारे के देखो जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगी तो हमें पता है, जैसे जो हमारी 42 सेंटीमीटर है वो हमारी बहुत ज्यादा इनकरेक्ट है एज कम्पेयर टू
50 सेंटीमीटर की, ठीक है? तो वो उसकी करेक्टनेस को डिनोट करता है। वो ये भी बताता है कि हमारा जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट एक सबका सेम ही है। अब जैसे 44.50 सेंटीमीटर है, कितना कम डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना हमारा, एक सबका मतलब कि ऐसा अच्छा रिजल्ट आ गया ना ऑलमोस्ट, ठीक है ना? तो वही वही डिनोट कर रहा है, ठीक है? अब ये क्या मेनली अफेक्टेड बाय द सिस्टमैटिक एरर, जैसे मैंने आपको एरर में बताया था कि एरर में जो हमारे सोर्सेज होते हैं, वो भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, और एरर भी तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है नॉन सिस्टमैटिक। सिस्टमेटिक एरर को हम रैंडम एरर भी कहते हैं। अपना एक होता है नॉन सिस्टमेटिक, इसको हम कहते हैं इंडिटरमिनेट एरर। और एक होता है हमारा ग्रोस एरर, ठीक है? जो सिस्टमेटिक एरर होता है, इसका हम पता लगा सकते हैं कि किसकी वजह से ही हमारा गलत आया आंसर, ठीक है? किसकी वजह से हमारी एरर आया, ठीक है? और इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। बट जो अपने इंडिटरमिनेट एरर होते हैं, हम उसको पता नहीं लगा सकते, उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये हमारे सिस्टमैटिक एरर की वजह से एक्यूरेसी थोड़ी बहुत डिफेक्ट हो सकती है, ठीक है ना? वही लिखा है हाई एक्यूरेसी में मतलब कम एरर, ठीक है? जैसे आपको बताया। तो इसके थोड़े आप जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 99.9 mg, जैसे यहाँ पे लिखा है सपोज द ट्रू वेट ऑफ अ ड्रग सैंपल, कि एक ड्रग है उसका सैंपल 100 mg है, ठीक है? हमें पता है कि वो 100 mg का है, ठीक है? तो आपने जब आपने उसको मेजर किया, ठीक है, उसको वे किया, तो आपका है 99.9 mg, ठीक है? फिर आपने दूसरी बार किया तो 100.1 mg आया, जब थर्ड टाइम आपने किया तो 95.5 mg आया। देखो, अब यहाँ पे बोलोगे आपने इसमें दो एक्यूरेट वैल्यू और एक लो वैल्यू, क्यों? देखो 100 mg उसकी एक्यूरेट, उसकी रियल वैल्यू थी, ठीक है? जब आपने एक बार वे किया तो आपका नेगेटिव एरर आया, मतलब उसका कम आया, बट इसमें डिफरेंस देखो 0.1 का ही है। बट आपने एक बार और किया तो उसमें पॉजिटिव एरर आया, मतलब 0.1 का इसमें भी डिफरेंस है, 100 से माइनस करोगे इसमें भी 0. इसमें भी 0.1 का ही डिफरेंस है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको हाईली एक्यूरेट है, क्योंकि कम डिफरेंस है। वो 95 से माइनस करोगे तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये लो एक्यूरेसी इसकी, ठीक है? अब आपको थोड़ा समझ आएगा, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है? और कैसे देखो, आपने समझो कि आप किसी सब्सटेंस, अब जैसे आपको पता है कोई मेडिसिन बनती है, उसके बाद वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाती है उसकी टेस्टिंग के लिए कि कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कितनी प्योरिटी उसमें है, ठीक है? और सपोज करो कि जैसे आपने इम्प्योरिटी लेवल चेक की, ठीक है? तो आपकी इम्प्योरिटी लेवल आई 0.1 की, ठीक है? अब जैसे किसी दूसरे पर्सन ने मेरे किया, उसका आया एक्यूरेसी 0.4 की। अब देखो, जो एक्यूरेसी 0.1 है वो ये बता रही है कि इसके अंदर कम से कम इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, बट 0.4 क्या बता रही है, इसमें एज कम्पेयर टू 0.1 ज्यादा इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है? एक्यूरेसी हमारी उसको भी इफेक्ट करती है, मतलब बहुत सारे इफेक्ट करते हैं। आप एक एक करके रीजन दे सकते हो, प्योरिटी को इफेक्ट करती है, हमारी क्वालिटी को भी बताती है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है। अगर कम एक्यूरेसी, अगर अपनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्योरिटी भी ज्यादा अच्छी होगी, है ना? तो वो उसका ऑपोजिट करके आप एक और लाइन बना सकते हो कि अगर कम होगी तो अपनी लो क्वालिटी होगी, अपनी सॉरी अपनी ज्यादा होगी तो अपनी लो क्वालिटी होगी, ठीक है? फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर होते हैं जो मैंने आपको एड्रेस में बताया था ना, कि अपने इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन एनालिटिकल मेथड, ये सब सेम अपने जो मेथड्स हैं, ये जो मेन सॉरी जो अपने सेम फैक्टर्स हैं वो भी अपने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अफेक्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन क्या होता है, देखो आपको बताया था मैंने, जब हम कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल या एश्योरेंस डिपार्टमेंट में, तो पहले उसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट मतलब उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके वैल्यू सेट करते हैं, अगर नहीं किया तो हमारी एरर्स आ सकते हैं। एनालिटिकल मेथड आपको बताया, जैसे बहुत सारे मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से एनालिटिकल डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स होते हैं, जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, गैल्वेरोमेट्रिक एनालिसिस हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, फिजिकल मेथड्स हो गए, है ना? तो ये भी हमारे अफेक्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के, ठीक है? क्वालिटी रीजंस, हाँ अपने हाई क्वालिटी के रीजंस हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो एरर कम आएगा, एरर कम आएगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, है ना? ये भी अफेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल एरर, कि अपने यहाँ से कोई गलती हुई है तो भी एरर अपनी एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है। एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे पोस्ट प्रेशर, एक्टिव प्रेशर, डस्ट, पोलन, रेन, ह्यूमिडिटी, ये सब भी अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो सेम एरर अपने वही वाले हैं, ठीक है? मेथड्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, वही सेम वही एरर में जो बताए थे कि आप पहले कैलिब्रेट करो, अच्छा जो अपना अपना स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज कर रहे हैं, उसको हम अच्छा यूज करें, और हमेशा कैलिब्रेट करने से पहले उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ कंपेयर करें। जो मेथड हम यूज कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड, उसको हम पहले वैलिडेट, मतलब कि जो सही है वही यूज करें। जैसे आप समझ लो कि आप सपोज करो कि आप किसी लिक्विड, हमारे पास लिक्विड कोई मेडिसिन है, ठीक है? तो उसका आपने उसमें चेक करना है कि कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अब हमें पता है जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू उसको डिटर्मिनेट करते हैं, बट आपने क्या किया, उसको सपोज करो आप उसको डिटर्मिनेट कर रहे हो अपना ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की तरह, ये ऑपोजिट हो गया ना, गलत हो गया ना? तो ऑब्वियसली हमारी एक्यूरेसी भी इफेक्ट होगी, ठीक है ना? ये सब कुछ होते हैं, आप देख सकते हैं एरर में जाके। अच्छे रिजल्ट यूज करो, एसओपी फॉलो करो। एसओपी क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये हमारे एक रेसिपी बुक होता है जिसको देख कर हमें मेडिसिन बनानी होती है। तो ऐसे मतलब अपने आप को ओवर स्मार्ट मत बनाओ, एसओपी हमेशा फॉलो करो, चाहे आपको प्रोसीजर आता भी हो तब भी उसको देख के बनाओ, ठीक है? प्रोसीजर क्या होता है, अब देखिए, आपने जब किसी जैसे आपने अब जैसे आप समझो 100 mg का कोई सब्सटेंस है, ठीक है? आप उसको वे कर रहे हो, ठीक है? जब आपने उसको पहली बार वे किया तो आपका है 99 mg, ठीक है? जब आपने दूसरी बार वे किया तो आपका है 97 mg। जब आपने थर्ड टाइम
फिर से वे किया तो उसका आया 98 mg। जब आपने 4 टाइम वे किया फिर से आया 99, फिर फिफ्थ टाइम किया तो 99, सिक्स टाइम किया तो 92। ठीक है, तो ये बता रहा है प्रिसीजन उसको कहते हैं जो हमारी वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू के पास में भी है और बार बार रिपीट हो रही है, मतलब जो 99 है वो हमारे 3 टाइम्स रिपीट हुई और साथ में वो ट्रू वैल्यू के पास भी है। तो यही बोलता है प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द रिपीटेड मेजरमेंट्स, कि कितने बार जो रिपीटेड, जो अपनी ट्रू वैल्यू के जो पास में है, कितने बार रिपीट हो रही है अंडर द सेम कंडीशन, एक ही कंडीशन, मतलब आप किसी रूम के अंदर बार बार उसको समझ लो बार बार वे कर रहे हो और बार बार रिपीट वैल्यू आ रही है और वैल्यू हमारी बार बार क्लोज आ रही है किसके, ट्रू वैल्यू के, तो हम उसको बोल सकते हैं हमारी प्रिसाइज वैल्यू है। ठीक है, अब ये ओब्वियसली सारे सेम होंगे। अब जैसे आप एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमारा 50 mg की कोई सैंपल है, ठीक है, 50 mg का, जब आपने उसको पहली बार वे किया तो आपका 50.01 mg, ठीक है। जब सेकंड टाइम आपने वे किया 50.0 mg आया, थर्ड टाइम किया 50 पूरा 50 mg आया, ठीक है। थर्ड टाइम वे किया 50.01 mg आया। तो अब बताओ इसमें से प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होगी? इसमें से सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी 50.01, इस सब में से कंपेयर करें, ठीक है। 50.01 दो टाइम अपनी रिपीट भी हुई है, साथ में अपनी क्लोज वैल्यू भी है, ठीक है। तो दीज आर रीडिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब वेरी काफी सारे क्लोज हैं, तो इसमें से प्रिसाइज वैल्यू हमारी 50.01 की होगी, ठीक है। इसकी भी इंपॉर्टेंस वही है, हमारे रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स को पैक करता है, ये हमारा रिड्यूस रैंडम एरर को अपना रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वही सेम है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, एक्यूरेसी और प्रिसिजन को डिफरेंशिएट किया है। अब सपोज करो ये हमारे थ्री सर्कल्स हैं, ठीक है, एक दो थ्री, ठीक है, वन टू थ्री, समझ रहे हो। अब जो वन से जो अपना पहले वाला सर्कल है, इसमें आप सपोज करोगे इसमें हमारा अपने इसमें 10 to 25 रेंज की वैल्यूज है, ठीक है। इसके अंदर 10 से 25 रेंज की वैल्यू है। इस सेकंड अंदर के अंदर हमारी 25 से 50 रेंज की वैल्यूज है। थर्ड वाले सर्कल के अंदर हमारी 50 से 75 रेंज की वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो रेंज की वैल्यूज कैसी हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो जो हमारी 0 से 25 रेंज की वैल्यूज है, उसके अंदर हमने जब 4 बार उसको समझ लो हमने वे किया, कुछ भी किया, जो चार वैल्यूज आई हैं वो हमारी 10 के 25 रेंज के बीच में आई हैं और ऑलमोस्ट सभी एक दूसरे के पास में है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी हाईली एक्यूरेट भी है और हाईली प्रिसाइज भी है। क्यों? क्योंकि जो सपोज करो कि जो हमारा सब्सटेंस है वो हमारा 10 से 25 ग्राम के बीच का है, उसका जो एक्यूरेसी है, जो समझ लो उसका जो ट्रू वैल्यू है, वो हमारा सपोज करो आप 10 mg है, ठीक है। और जब हमने उसको वे किया तो 10 mg को जब हम सपोज करो 15 mg है, छोड़ो 15 mg उसकी एक्चुअल वेट है, जब हमने उसको वे किया तो हमारी 10 और 25 के बीच में रेंज की वैल्यूज आई है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जो 10 के 20 के, जो 10 और 25 की रेंज की वैल्यूज है वो ऑलमोस्ट पास में भी है और वो जो चारों वैल्यूज है हमारी ऑलमोस्ट रिपीट हुई है ना, मतलब 10 और 25 के बीच बीच में रिपीट हुई है, ठीक है। जब हमने उसको सेकंड, मतलब जब हमने दूसरे कंडीशन आप देखो, जब हमने एक बार और उसको वे किया तो हमारी जो वैल्यूज आई है, एक बार हमारी 25 से 50 के रेंज में आई है और वो भी अलग अलग आई है। सपोज करो ये हमारी 30 होगी, ये हमारी 35 होगी, ये हमारी 40 होगी, ठीक है। और ये हमारी कुछ वैल्यूज आई हमारी 50 के रेंज की बाहर आई है, 55 हो गया, ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ना, तो ये क्लोज वैल्यू जो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके पास में है और ना ही ये कोई रिपीट वैल्यू है, क्योंकि आसपास में कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, बट ये सब आसपास में पास पास में थी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसके हाई एक्यूरेसी, मतलब कि कुछ हमारी जो अपने पॉइंट जैसे अपनी जैसे 15 है, 15 के एज कम्पेयर टू जो हमारी एक्यूरेसी है 15 की देखा जाए तो हमारी 30 की एक्यूरेसी है, ठीक है। हम एक्यूरेसी कह सकते हैं ठीक ठाक है, बट हमारी जो प्रिसीजन है, जो प्रिसीजन मतलब कि जो रिपीटेड वैल्यूज है वो रिपीट वैल्यूज नहीं हो रही, ठीक है। अब ये देखो इसकी एक्यूरेसी नहीं है, इसकी एक्यूरेसी नहीं है, इसकी एक्यूरेसी नहीं है, बट इसकी एक्यूरेसी है क्योंकि ये थोड़ा बहुत पास में है अपने, ठीक है, अपने 15 के पास में है, ठीक है। अब इसके देखो इसमें लो एक्यूरेसी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अपनी समझो उसको कि हमारी ये 15 जो इसकी वैल्यू है, ये हमारी 50 की रेंज के बाहर की वैल्यूज के बीच में आ रही है, ठीक है। 50 के बीच के बाद बाहर वाला सर्कल था ना, 50 75 के बीच का ये सर्कल था, तो इसमें हमारी वैल्यूज आ रही है। एक तो हमारी एक ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है और साथ में बट जो हमारी जो वैल्यूज आ रही है ऑलमोस्ट आपस में बहुत पास पास में आ रही है, मतलब क्लोज है, रिपीटेड है। तो हम बोल सकते हैं इसमें प्रिसीजन तो हाई है बट एक्यूरेसी दूर है, लो है, ठीक है। अब ये देखो ना तो इसमें एक्यूरेसी है ना इसमें प्रिसीजन है, आप खुद देख सकते हो। अब सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको सपोज होप में को एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्लियर हो गया है ना। तो अब कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। देखो सिग्निफिकेंट नंबर होता है हमारे मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं। देखो जब आपने एक्यूरेसी और प्रिसीजन निकाला तो आप उसको किसी डिजिट में निकालते हो, जैसे 100 mg होगा वो भी हमारा डिजिट ही है ना, 100। अपना 25 सेंटीमीटर होगा ये तो हमारा डिजिट ही है ना। तो सिग्निफिकेंट नंबर्स हमारे डिजिट्स होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी के रिजल्ट को निकालने के लिए। ऐसा आपको समझ नहीं आएगा, आप सीधा इसके रूल्स देखो, रूल्स ही आते हैं। देखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द
मीनिंगफुल डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट, मतलब मीनिंगफुल डिजिट्स कैसे, जो हमारे इसमें कोई जीरो नहीं है तो हमारे तीनों मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, ठीक है। रूल टू क्या कहता है, जो हमारे जीरो है अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए तो उनको काउंट किया जाएगा, ठीक है। उनको चार किया गिना जाएगा, इसको तीन किया जाएगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं अपने जीरो, ठीक है, तो उनको काउंट किया जाएगा, इनको भी मीनिंगफुल डिजिट माना जाएगा, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है, जो हमारे जीरो है, जो हमारे जीरो है, अगर वो हमारे नॉन जीरो डिजिट के पहले आए तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, हमारे उसको काउंट नहीं किया जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। अब हमारा फोर्थ रूल क्या कहते हैं, इसमें कहता है जो हमारे जीरो हैं अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बाद में आए और साथ ही साथ में उनके बीच में डेसिमल भी हो, ध्यान से रखना, उनके बीच में डेसिमल भी हो, और जो जीरो है हमारे नॉन जीरो डिजिट के बाद में आए बट उनके अंदर डेसिमल जरूर होना चाहिए, ठीक है, तो उनको गिना जाएगा। अगर 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 उनके बीच में डेसिमल नहीं है तो उनको नहीं गिना जाएगा जीरो को, जैसे टू फाइव, इनको टू ही डिजिट मान रहे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में डेसिमल नहीं है, इसके बीच में, इसमें यहाँ पे डेसिमल है तो इसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, इससे इस वैल्यू में देखो इसमें डिफरेंस, इसमें भी डेसिमल है इसलिए हमने इसको काउंट किया, इसमें भी डेसिमल है इसलिए काउंट किया, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है इसलिए हम इसको जीरो को काउंट नहीं किए, इसमें डेसिमल है यहाँ पे इसलिए इसको जीरो को काउंट किया, ठीक है। तो अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं ये क्या कह रहा है। Significant figures are the meaningful digits in a measurement that includes all certain digits. The first uncertain digit that indicate precision reliability of measured value in pharmaceutical analysis. Significant figures have to record results correctly without adding unnecessary digits. तो यही है कि ये हमारे डिजिट्स हैं, ये हमारे मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, हमारी कोई भी एक्यूरेसी प्रिसीजन को निकालने में हेल्प करते हैं, और ये कोई भी अननेसेसरी डिजिट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिनका कोई रोल ही नहीं है, अपनी डिजिट के अंदर कोई रोल ही नहीं है, उस वैल्यू के अंदर कोई रोल ही नहीं है, अननेसेसरी डिजिट्स को नहीं ऐड करने देते हैं, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया होगा, जैसे ये चार रूल्स है, अब एक और रूल है इसका, पांच रूल है सॉरी, ठीक है। राउंडिंग ऑफ तो आपको पता होगा कि अगर हमारा फाइव है और फाइव से ऊपर है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं किसी भी फिगर को, बट अगर अपना फाइव और फाइव से कम है तो सॉरी अपना फाइव से कम है तो उसको हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं इस फिगर को, कैसे देखो, अब यहाँ पे 5.32 है तो हमारे जो लास्ट डिजिट है ये फाइव से छोटा है तो ऑब्वियसली इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, बट ये यहाँ पे सेवन है, ये फाइव से बड़ा है तो यहाँ पे 5.44 हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अगर यहाँ पे फाइव होता तब हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, क्योंकि फाइव से और फाइव से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ है इसके एप्लीकेशन है। होप आप सभी को समझ आ गया होगा, अगर आ गया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।